नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट का लेक्चर 2। इंटरनेट का जो लेक्चर 1 है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग अभी सीधे ये लेक्चर देख रहे हो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जाके आप पहले पहला लेक्चर देखिए, तो कंटेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तब जो है आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने जो पहले जो पढ़ा है उसका यूज इसमें होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेट है क्या, उसका बेसिक्स, उसका ऑनर कौन है इंटरनेट का, कैसे काम करता है इंटरनेट, और कुछ टर्मिनोलॉजी देखे थे इंटरनेट के। अब आज देखेंगे इंटरनेट में और इसका यूज, एप्लीकेशन, ईमेल, इन सब के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, डिस्कस किया था प्रोटोकॉल्स। उसमें हम एक देखे थे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस जो है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। ओके, ये है क्या, जैसे हम लोग जहां भी रह रहे हैं उनका एक पता होता है, गली नंबर, देश, मोहल्ला, ये रोड नंबर इतना, बिल्डिंग, फ्लैट, ये पूरा जगह। तो जब चिट्ठी हमारे पास आती है तो उस पते पे आती है। वैसे ही जब मेल आ रहा है, जब आपको व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, जब आपको कॉल आ रहा है, जब आपको कुछ भी भेजा जाएगा नेट के माध्यम से, तो कैसे वो पता चलेगा किस डिवाइस तक जाना है। तो आईपी एड्रेस जो है इलेक्ट्रॉनिक पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो उसका एक पता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, यूनिक एड्रेस प्रोवाइडेड टू ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये बात समझ में आ गया। आईपी एड्रेस को हम जो है डेसिमल डॉटेड रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं। ये डेसिमल नंबर है, इस तरीके से लिखा जाता है आईपी एड्रेस को। ठीक, इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन ये दिया हुआ है। बाइनरी नंबर जो लोग नहीं समझते हैं अभी इग्नोर मारना है कि बाइनरी नंबर क्या होता है। केवल ये समझिए कि दशमलव के रूप में डेसिमल डॉटेड रिप्रेजेंटेशन, ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये डॉट है, इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ये हो गया आपका एक आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का। क्लियर। आईपी एड्रेस में अब वर्जन होते हैं, जैसे अपना जो है मूवी कोई आ रहा है उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आता है। गाड़ियों में आता है BS4 BS3 चलता था पहले, BS4 चला, बंद होने वाला, BS6 आ गया। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस का वर्जन 4, ये IPv4 लिखा गया है, इसका मतलब है आईपी एड्रेस वर्जन 4। आईपी एड्रेस का वर्जन 4 जो है ये 32 बिट का होता है। क्लियर। इसमें जो एक डेसिमल नंबर होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो डॉट है इनको पीरियड्स बोलते हैं, और 3 पीरियड होते हैं आईपी वर्जन 4 में, 3 पीरियड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा। इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड डेसिमल नोटेशन, बिंदीदार दशमलव संकेतन। कोई भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है कभी भी सेम नहीं हो सकता है। किन्हीं दो कंप्यूटरों का आईपी पता समान नहीं हो सकता है। क्लियर। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। ओके, अभी ज्यादातर आईपी एड्रेस में वर्जन 4 इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 32 बिट का होता है। उसमें एक दशमलव संख्या, एक जो संख्या है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इनमें जो डॉट होते हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और 3 पीरियड इनमें होते हैं। अब देखिए आईपी एड्रेस का नेक्स्ट जो वर्जन है वो आईपी वर्जन 6, अभी ये यूज होने लगा है। तो आईपी वर्जन 6 जो है वो इस तरीके का होगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आईपी वर्जन 4 है, ये जो है ये नीचे आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 में ये जो संख्या है ये 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल किया जाता है। दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। और आईपी वर्जन 6 में जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। देख रहे हैं आप F8B0 ऐसा, तो ये जो है ये हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक तो हम यूज किए, उसके बाद 10 को हमने A लिख दिया, 11 को B लिख दिया, 12 को C लिख दिया, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक।
इसमें मेमोरी कितनी होती है 128 बिट की है, उसमें कितना होता था 32 बिट, इसमें कितना होता है 128 बिट की होती है। क्लियर? हेक्साडेसिमल संख्या के 8 सेट मौजूद होते हैं। ये बात समझ में आ गया है? ओके, अब आगे बढ़े अपन। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक पता है जिसके थ्रू जो है इंटरनेट कनेक्ट होता है उससे, और मैसेज, संदेश, कुछ भी फाइलें वहां तक पहुंचाई जाती है डिवाइस तक। आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। ओके, आईपी एड्रेस के दो वर्जन जो है अभी पॉपुलर चल रहे हैं। अभी वर्जन 4 जो है जस्ट खत्म होने वाला, मतलब उसका टाइम अब जाने वाला है। आईपी वर्जन 6 मार्केट में आ चुका है। आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है, वर्जन 6 128 बिट का होता है। इतने यहां से ऑब्जेक्टिव आपको बनेंगे। उनमें जो डॉट लगे होते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। ओके, आगे देखिए, इंटरनेट और www के बीच में अंतर क्या है? पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। इंटरनेट का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक नेटवर्क। पूरी दुनिया के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, वाईफाई से, केबल से, सैटेलाइट से, किसी भी चीज से, और सब जो है यूज कर रहे हैं डेटा, तो वो है आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट पर सारे डिवाइस जो जुड़ गए हैं वो कैसे काम करेगा, क्या सर्च मारेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है ताकि हम यूज कर सकें दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा है अपने कंप्यूटर में, तो वो सॉफ्टवेयर है www। क्लियर? ये हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। तो जो लोग सीधे ये देख रहे हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले पुराना लेक्चर जो है इंटरनेट का लेक्चर 1 उसको अच्छे से देखिए। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेनली कंप्यूटर्स या मोबाइल, ये सब। और www क्या है? यह सर्विस है, जो इंटरनेट पर एक सर्विस है जो इट यूज इंफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर सर्वर टू प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट। www इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। बताया था उस समय हमने कि ये एक प्रोग्राम जो है उसका सॉफ्टवेयर है, सेट है, जो सारे कंप्यूटर में डला हुआ होता है ब्राउजर के जरिए, है ना। वेब ब्राउजर जो हम यूज करते हैं ना, क्रोम, ओपेरा, ये सब उसके जरिए डला हुआ होता है। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख पाते हैं। तो ये कुछ रूल्स तो डिसाइड होगा कि कैसे कनेक्ट होना है, क्या सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा। इस सब का जो पूरा सेट है वो है www। क्लियर? आगे चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म हम देखेंगे इंटरनेट से। तो पहला है वेब ब्राउजर। अब ये वेब ब्राउजर क्या है ये हम देखते हैं। ये सारे वेब ब्राउजर आपको जाने पहचाने दिख रहे होंगे। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम का सेट है जिसके थ्रू आप जो है www का यूज करते हैं, इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। क्लियर? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। इतने तरह के वेब ब्राउजर पूछे जाते हैं, इनमें से कौन वेब ब्राउजर है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले चलता था, ओपेरा मिनी पहले चलता था, द वर्ल्ड अपने यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सफारी ये एप्पल के कंप्यूटर में चलता है, एप्पल का सफारी। ओके, इंटरनेट ट्रेवलर ये भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मैक्साथन पॉपुलर है कुछ जगह पे, क्रोम सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने यहाँ, मोजिला फायरफॉक्स पॉपुलर है। इसके अलावा जो है और क्या सब है, गूगल क्रोम आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज एमएस ऑफिस का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसका नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एज। अपन पिछली क्लास में डिस्कस किए थे जो सबसे पहला सफल वेब ब्राउजर था वो था मोजेक। मॉजिक जो है पहला सफल वेब ब्राउजर था, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो इस तरीके से दिखते हैं ना, एक आइकन के फॉर्म में दिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर। तो पहला सफल ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन था? मॉजिक। और बाकी इतने नाम रहे वेब ब्राउजर के, इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कौन जो है वेब ब्राउजर है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन ऐसे आएंगे। तो इनको आप रट्टा मार लीजिएगा, कौन कैसा दिखता है वो यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको थोड़ा पहचानने में आसानी और सुविधा हो। आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि ये हमारा जो है गाइडर का प्लेटफॉर्म है, जो आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं हमारा लेक्चर। सेम जो है अपना ऐप आ चुका है सेम नाम से, गाइडर के नाम से। डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे दिए गए हैं उनमें ऐप का लिंक दिया गया है। पूरे कोर्स जो है हम जो पढ़ा रहे हैं साइंस एंड टेक का पूरा कोर्स, किसी भी एग्जाम के लिए, PSC के लिए, UPSC के लिए,
खासकर एमपी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके लिए ये पूरे कोर्स जो है उन पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। फिलहाल जो है हम कोर्स फोकस कर रहे हैं वो है एमपी पीएससी और एमपी फॉरेस्ट सर्विस और साइंस एंड टेक के पूरे कोर्स, ठीक है। वहाँ पे सिस्टमेटिक लेक्चर आपको सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो एक बार जाइए, विजिट कीजिए, और कोई भी सजेशंस, फीडबैक या कुछ क्वायरी हो तो नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड और टर्मिनोलॉजी क्या है इंटरनेट से रिलेटेड, तो पहला है सर्च इंजन। जब हम वेब ब्राउजर खोलते हैं तो हमें गूगल दिखता है, हम उस पर कुछ भी सर्च करते हैं वो खोल के देता है हमें, है ना। तो सर्च इंजन क्या कर रहा है, इंटरनेट के यूज करने में जो चीजें मौजूद हैं इंटरनेट पे, किसी कंप्यूटर में यूट्यूब वीडियो डला हुआ है तो वो जो मौजूद है उसको ढूंढने में हमारी मदद करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेज। क्लियर? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसे वेब सर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इनमें फेमस जो है वो आपको ध्यान रखना है, अल्टा विस्टा, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। डक डक गो आ चुका है बहुत बार, क्योंकि ये नेम कॉमन नहीं है, हम नहीं देख मतलब फैमिलियर नहीं है, नहीं यूज करते हैं। तो अल्टा विस्टा याद रखिएगा, डक डक गो याद रखिएगा, गूगल आप जानते हैं, याहू जानते हैं, ask.com भी जानते हैं। बाइडू चाइना का सर्च इंजन है, ये ध्यान रखना है। बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना का सर्च इंजन है। बिंग, यांडेक्स, ये सारे सर्च इंजन के नाम हैं। जैसे गूगल है ना, उस पर आप सर्च करते हैं, वैसे ही ये अलग अलग वेबसाइट है जहां पे लोग जो है इंटरनेट पे कोई भी चीजें सर्च करते हैं। क्लियर? अब है टर्म ऑपरेटर। ये टर्म ऑपरेटर क्या है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें आपको ढूंढ के देता है। जैसे आपने सर्च किया, केवल आप नेट पे सर्च कर दीजिए शायरी, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे शायरी आपको ढूंढ के देगा जो जिसमें ये वर्ड यूज किया गया है, 1 2 3 4 ऐसा। आप ये गाना सर्च मारिए, गाना कोई भी, जिससे मैं शायर बदनाम एक गाना है, चलो तो ऐसा सर्च मारो, मैं शायर बदनाम। ठीक, जब ये गाना आप सर्च मारेंगे तो जरूरी नहीं है यही गाना आए लिस्ट में। सर्च लिस्ट जो आएगा ना, पहले नंबर पे ये गाना रहेगा, दूसरे नंबर पे ये गाना रहेगा मैं पल दो पल का शायर हूं, तीसरे नंबर पे ये गाना रहेगा मैं शायर तो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं गाने आपको दिख जाएंगे। आपने क्या सर्च मारा, मैं शायर बदनाम, लिस्ट में क्या आया, मैं शायर बदनाम, और क्या आया, मैं पल दो पल का शायर हूं। ये सब गाने के नाम है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। पल दो पल का शायर हूं, फिर अगला गाना आया मैं शायर तो नहीं। अब इतने सारे चीजें आपको सर्च करने पे मिलेंगी, लेकिन आपको यही सर्च करना है तब हम यूज करते हैं टर्म ऑपरेटर। हम हर वर्ड के बीच में प्लस साइन यदि यूज कर दें तो हमें गूगल वही सर्च करके देगा जिनमें ये तीनों वर्ड दिए गए हों। क्लियर? बात समझ में आया? तो सर्च इंजन जो हम सर्च कर रहे हैं ना, उसके क्वालिटी को बढ़ाता है, मतलब प्रॉपर चीजें सर्च करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक, मतलब हमें यही चीज सर्च करके देगा, ये फिर लास्ट में दिखाएगा। ओके, तो सर्च इंजन क्या सब होते हैं, इट हेल्प्स इन सर्चिंग बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक कोड। स्पेसिफिक कोड में क्या यूज किए हम, प्लस माइनस। ये प्लस हम यूज करते हैं जब हमें सारे वर्ड चाहिए जो हमने सर्च किया है, तो हमें एक ऐसा पैराग्राफ चाहिए, गाना चाहिए, नोट चाहिए जिसमें हम जो जो वर्ड सर्च कर रहे हैं वो सारे हों, तो हम प्लस साइन यूज करते हैं। उसमें से कुछ नहीं चाहिए तो हम माइनस साइन यूज करते हैं। पूरा एक फ्रेज चाहिए तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो सर्च करके क्या करता है, हमारे सामने उपस्थित करता है। तो ये ऑपरेटर कहलाते हैं, टर्म ऑपरेटर, जो सर्च इंजन को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। क्लियर? तो आपसे क्या पूछा जाता है इंटरनेट की दुनिया में, एंड और ये सब क्या है, एंड और ये सब क्या है, नॉट, ये जो है ये टर्म ऑपरेटर है। क्लियर? आगे देखो वाइल्ड कार्ड क्या है। वाइल्ड कार्ड का मतलब है, जैसे हमने ये सर्च मारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सर्च मार दिया तो बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री बताएगा, पुराने प्रधानमंत्री के बारे में बताएगा। यदि हम इसके आगे व्हाट लगा दें तो ये बताएगा अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है।
तो ये व्हाट का साइन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये अपने आप समझ जाएगा कि हमें क्या पूछा जा रहा है, पूरे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। देखो, सर्च इंजन का असिस्टेंट, सर्च इंजन का असिस्टेंट है टर्म ऑपरेटर, ये इसको हेल्प करता है, ठीक है। इसका असिस्टेंट है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड किसका असिस्टेंट है, टर्म ऑपरेटर का। ये भी स्पेसिफिक चीजें ढूंढने में हेल्प करता है। तो टर्म वाइल्ड कार्ड दो ही चीजें नॉर्मली यूज करते हैं, एक हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, एक स्टार मार्क यूज करते हैं। स्टार मार्क का नॉर्मल मीनिंग होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जो आप विज्ञापन देखते हैं प्रोडक्ट में, ऊपर स्टार मार्क्स लगाया जाता है ना। तो जब हम कोई भी नाम लिख के ऊपर स्टार मार्क लिख देते हैं तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी वो वहां पे सर्च करके बताता है। तो इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। सर्च इंजन, टर्म ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आए तो दोबारा देखना, बहुत टफ नहीं है। ये दोनों सर्च इंजन को क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढने में। क्लियर। अब होता है सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना। अगला टर्म क्या है हमारा, सर्फिंग। व्हाइल यूजिंग www चेंजिंग वेब पेज इज सर्फिंग। हम ब्राउजर खोले हुए हैं, इसमें बहुत सारे पेज खोल लेते हैं, FB, यूट्यूब, जीमेल, यहां से यहाँ स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे। तो इंटरनेट का यूज करना कंप्यूटर पे बैठ के सर्फिंग कहलाता है, इंटरनेट चलाना सर्फिंग कहलाता है, ठीक। अगला है अपना पुश मैसेज। पुश मैसेज को नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं नोटिफिकेशंस। अब आप समझ गए होंगे कि पुश मैसेज क्या है। आपका मोबाइल जो है जेब में डला, अचानक से टिंग बोलता है और बताता है कि भाई देखो कोई तुम्हें याद कर रहा है। तो जब आप मोबाइल खोल के देखते हैं समवन हैज मैसेज्ड यू, ऐसा करके आता है, फिर खोल के देखते हैं किसने मैसेज किया है। तो ये क्या हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। जब यूट्यूब पे हमारे वीडियो डलते हैं आपके पास तुरंत मैसेज आता है यूट्यूब पे कि जो है गाइडर का एक जो है वीडियो डला है अभी। तो ये इसको बोलते हैं हम पुश मैसेज। जो सर्वर कंप्यूटर द्वारा www के द्वारा जनरेटेड मैसेज होता है, जो उपभोक्ताओं को कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन खोलने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत छोटा मैसेज होता है जो क्या करता है, वेबसाइट या एप्लीकेशन खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, पुश मैसेज। क्लियर। हिंदी में भी इसका नाम सेम है, पुश संदेश या पुश मैसेज। ओके। ठीक। अब देखते हैं पिंग क्या होता है। पुश मैसेज समझ में आ गया होगा। पिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस कनेक्टेड विथ इंटरनेट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं, नेट से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो है पिंग एक प्रोसेस है, ये एक कार्य है। पिंग एक शब्द नहीं, नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, ये एक कार्य क्रिया है जो ये चेक करता है कि हमारा इंटरनेट जो है वो हमारे डिवाइस में सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पिंग। तो पिंग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या मेंस में लिखने को आएगा 3 मार्क्स में, पिंग क्या है, पुश मैसेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होते हैं, होम पेज क्या होता है, ये सब लिखने को आता है, ठीक है। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो है उसको वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट मतलब वेब पेज का संग्रह जिसमें बहुत सारे वेब पेज डले हुए हैं, और तो वो क्या है, वेबसाइट है। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। पहला वेब पेज कहलाता है होम पेज। पहला पेज वेबसाइट का क्या कहलाता है, होम पेज। ये क्वेश्चन भी पीएससी में कई बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए हैं, वैसे काफी आसान है, आप जानते होंगे। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज होम पेज। आगे देखिए, होस्ट कंप्यूटर क्या होता है। ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस आर होस्ट कंप्यूटर। जो आईपीएस से कनेक्टेड है ना, जो भी जितने भी कंप्यूटर ये आईपीएस का, वो कहलाता है होस्ट कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, सॉरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कहलाता है क्या, होस्ट कंप्यूटर। देखो, जैसे अपन गेम करवाते हैं, मैच करवाते हैं, तो इंडिया जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं होस्ट कंट्री, है ना। हम हो गए जो जिसको मेजबान बोलते हैं, जहाँ पे चीजें हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर दूसरे को सेवाएं दे रहा है वो होस्ट हो गया। जैसे सर्वर कंप्यूटर हो गया, एक क्लाइंट हो गया, है ना।
तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर सेवाएं दे रही है उसको बोलेंगे हम होस्ट कंप्यूटर। ठीक, इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करते हैं होस्ट कंप्यूटर है। क्लियर। क्लाइंट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ आखिरी कंप्यूटर, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा फोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो हम लोग हो गए क्लाइंट कंप्यूटर। ये हमारा डिवाइस क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर। और जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर, और जिस कंप्यूटर के थ्रू दे रहा है वो होस्ट कंप्यूटर। बात समझ में आया? तो क्लाइंट कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा सभी आखिरी कंप्यूटर डब्ल्यू का उपयोग कर रहे हैं, होस्ट या सर्वर कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जो यूज कर रहे हैं वो होगा क्लाइंट कंप्यूटर। क्लियर। नोड क्या होता है? देखिए, इंटरनेट साइबर कैफे में आप जाते हैं ना, तो वहां पे 3 कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। किसी एक डेस्क से एक मेन कंप्यूटर रहता है जिसपे उसका मालिक बैठा रहता है, और 3 छोटे छोटे कंप्यूटर अलग से बने रहते हैं जिसपे फॉर्म भराते हैं, ट्रांसफर कुछ भी टाइपिंग वगैरह चलते रहते हैं, एक प्रिंटर लगा होता है। तो ये हो गया होस्ट कंप्यूटर जो इस सब को सर्विस दे रहा है, और ये तीनों हो गए आपके नोड कंप्यूटर जो इससे जुड़े हुए हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड विथ नेटवर्क, नेटवर्क से जुड़ा हुआ अंतिम कंप्यूटर नोड कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अंतिम कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ अंतिम कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट कंप्यूटर। और नेटवर्क से जुड़ा हुआ अंतिम कंप्यूटर क्या कहलाता है? नोड कंप्यूटर। ठीक है, नोड कंप्यूटर को सर्विस देने वाला होस्ट कंप्यूटर, इंटरनेट को सर्विस देने वाला सर्वर कंप्यूटर। ठीक, अब चलिए आगे बात करें अपन पॉपअप। ये अगला टर्म जो है अपना ये है पॉपअप। पॉपअप क्या होता है? देखिए, जब आप कोई भी साइट चला रहे हैं तो वहां पे एक ऐड आता है छोटा सा, अचानक से उस पर क्लिक हो जाए तो वो नया पेज खोल देता है। जब आप रिजल्ट पे टिक करते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पे टिक करते हैं तो नया पेज खोल देता है। डाउनलोड फॉर्म पे टिक करते हैं तो नया पेज खोल देता है। तो ये पेज जो नया खुला ना, वो कहलाएगा पॉपअप पेज, और ये प्रक्रिया कहलाएगी पॉपअप। मतलब प्राथमिक पेज पे कोई ऐड या कोई लिंक जिस पे टिक करने से एक नया वेब पेज खुल जाता है जो वेब ब्राउजर का दूसरा साइट होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉपअप पेज, और ये प्रक्रिया कहलाती है पॉपअप। ठीक है, द अनवांटेड और सेकेंडरी वेब पेज, ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी द्वितीयक वेब पेज कहलाता है, अवांछित या द्वितीयक वेब पेज कहलाता है पॉपअप। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, रिजल्ट, पीडीएफ, ये सब क्या खुलते हैं? पॉपअप के थ्रू खुलते हैं। ठीक, आप ये चला रहे होंगे, अचानक से डाउनलोड करेंगे, एक नया खुल गया और बताएगा कि इसको डाउनलोड कीजिए, ओके वगैरह, तो ये हो जाएगा पॉपअप पेज। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या होता है। तो डाउनलोड का बेसिक मतलब है गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। इंटरनेट पे कोई जानकारी उपलब्ध है, उसको आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में डाल रहे हैं। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसमें हार्ड ड्राइव जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया तो उसमें जो डाल रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका डाउनलोडिंग। अपलोडिंग इसका उल्टा, अपने कंप्यूटर के मेमोरी से जो इंटरनेट पे चीजें डाल रहे हैं आप, तो वो प्रोसेस कहलाएगा अपलोडिंग। क्लियर? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इंटरनेट का उपयोग, आजकल कोई ऐसा जगह बचा नहीं है जहां इंटरनेट का उपयोग ना हो रहा हो। फिर भी कौन कौन से हैं? www, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, टेलीनेट, मैसेजिंग, न्यूज ग्रुप, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, रिसर्च, एंटरटेनमेंट। ई कॉमर्स टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन व्यवसाय। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई प्रशासन जिसको बोलते हैं आप, ई प्रशासन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, जो सरकारी पोर्टल वगैरह बनते हैं उससे रिलेटेड। न्यूज ग्रुप क्या होता है ये हम बता रहे हैं। यहां पे आपको कंफ्यूज होगा कि न्यूज ग्रुप क्या है, टेलनेट या रिमोट लॉगिंग क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सारे आप जानते हैं। तो न्यूज ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा पेज बनाना, एक ही चीज से रिलेटेड सारे लोग उसमें जुड़े हुए हो, जैसे सबका कोई एक इंटरेस्टेड टॉपिक हो। जैसे हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे लिंक बना दिए मूवीज का
कि किसी को मूवी चाहिए तो सब लोग इस ग्रुप से जुड़िए और मूवी का लिंक जो है उस पर हम शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कोई एक वेबसाइट बना दिए जिसपे हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सारे लोग डिस्कस कर रहे हों, तो वो वेबसाइट कहलाएगा न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप के उदाहरण है पागल गाय, ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, pagalguy.com, pagalguy.com, कोरा, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो वेबसाइट है ये न्यूज ग्रुप के उदाहरण हैं। ठीक, टेलनेट और रिमोट लॉगिंग क्या है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है जहां मैं अभी स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूं, एक कंप्यूटर मेरे घर पे है, और मान लो मैं फाइल लाना भूल गया हूं, तो यहां से जो है हम अपने कंप्यूटर को ओपन करके वहां से हम फाइल अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम टेलनेट या रिमोट लॉगिंग। ठीक है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है एनीडेस्क। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बीसीए डीसीए किए हुए हैं, वो अच्छे से समझते होंगे। एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है जो दो कंप्यूटर में होना चाहिए, तो एक कंप्यूटर कहीं भी हो दूसरा कहीं भी हो, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखेंगे ईमेल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है। यूज तो हमने देख लिया इंटरनेट का, अब ईमेल के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है जहां पे चिट्ठी पहुंचती है, तो उस एड्रेस का अपना एक नाम होगा, पता होगा। तो कंप्यूटर का पता हो गया, वो तो हो गया आपका आईपी एड्रेस। आपका खुद का पता जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक पता, ठीक है, मैसेज का, वो कहलाएगा आपका ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है ई, बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, किसने खोजा था इसको, रे टॉमस लिंगन द्वारा जो है ये खोजा गया था। ईमेल के आविष्कारक कौन थे, रे टॉमस लिंगन। इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया और अभी भी हम बता चुके हैं। सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो सुविधाएं देता है, क्लाइंट वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करता है। ठीक है, ये जो अपना ईमेल है ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है मेल भेजने के लिए। हमने उस समय ये दोनों प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कितने तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, कहां कहां यूज किए जाते हैं। इंटरनेट चलाने के जो रूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्लियर? तो प्रोटोकॉल में बहुत सारे प्रोटोकॉल हम डिस्कस किए थे। ईमेल में दो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, SMTP और POP। SMTP ईमेल भेजने के लिए और POP ईमेल प्राप्त करने के लिए। ठीक, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में कि ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पे किया जाता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वो है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़े अपन। ईमेल एड्रेस क्या होता है, तो यूनिक एड्रेस गिवन बाय सर्वर व्हेन वी ओपन एन अकाउंट ऑन सर्वर वेबसाइट, दिस इज कॉल्ड ईमेल एड्रेस। जैसे अपना जीमेल हो गया, तो जीमेल एक जो हो गया वो सर्वर है, जो वो हमें एक एड्रेस देगा कि आपका अपना अकाउंट जो है ये इस नाम से है, अकाउंट आईडी इस नाम से है, तो उसको हम बोलेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक, कुछ लोग ईमेल में और जीमेल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसका अपना एक एड्रेस होता है। जीमेल वह कंपनी का नाम है, वो सर्वर का नाम है जो ईमेल की सुविधा तुम्हें प्रदान कर रही है, सॉरी आपको प्रदान करके दे रही है कि आप ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। हॉटमेल ईमेल की सुविधाएं दे रहा है, रेडिफ मेल ईमेल की सुविधाएं दे रहा है। ठीक है, तो ये सब जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल ये कंपनियां हैं जिसपे उसकी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके ईमेल एड्रेस बना सकते हैं और ईमेल के द्वारा मैसेज, ग्राफ, वीडियो, ऑडियो जो भी चाहें एक जगह से दूसरे जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। क्लियर? तो ईमेल क्या है ये आप समझ गए। ईमेल का नाम जो है यूजर नेम प्रोवाइडेड बाय सर्वर टू यूजर, ये आप खुद से चूज नहीं कर सकते। आप अपना नाम रख तो सकते हैं लेकिन वो अवेलेबल होगा तभी आपको दिया जाएगा कि ये नाम अवेलेबल है। जो लोग ईमेल एड्रेस खुद का बनाए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ईमेल एड्रेस में
आपको खुद से नाम चूज करना तो होता है, लेकिन वो अवेलेबल है तभी मिलेगा, नहीं तो आपको सजेशन मिलेगा। इसलिए ईमेल एड्रेस में 1 2 3 4 नंबर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप यूज करते हैं। ठीक, उसमें @ सिंबल का यूज होता है, ऑटोमेटिकली होता है। इसमें डोमेन नेम जो है, इट इज द नेम ऑफ सर्वर दैट प्रोवाइड सर्विस। जैसे एग्जांपल बात करें हम, डोमेन नेम क्या होता है अभी समझा रहे हैं। ईमेल का एग्जांपल देखिए, आनंद125। देखो ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, आनंद125@gmail.com। ओके, तो अब इसमें आनंद125 यूजर नेम है, @ सिंबल है, और डोमेन नेम है जीमेल। gmail.com ये पूरा डोमेन नेम है, जहां .com एक्सटेंशन होता है। ये क्वेश्चन पिछले साल पीएससी में पूछा गया था कि ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम क्या होता है। ये वाला पोर्शन यूजर नेम होता है और ये वाला पोर्शन डोमेन नेम होता है। ठीक है, डोमेन नेम होता है। एक्सटेंशन पूछे तो .com एक्सटेंशन होता है। ठीक, किसी भी ईमेल में 64 कैरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। मतलब ये जो लिखा गया है ना, कीबोर्ड पे जो एक की से आप जो टाइप करते हैं उसको एक कैरेक्टर बोलते हैं। तो टोटल अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 64 कैरेक्टर, 64 वर्ण समझिए मौजूद हो सकते हैं उसमें। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या है, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। मतलब जैसे ये ABC लिखा है, इसको हम बोलते हैं अपर केस। ABC लिखा है, इसको बोलते हैं लोअर केस। ABC लिखा है, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। इस तरीके से लिखा है, इसको बोलते हैं टॉगल केस। 4 तरह के महत्वपूर्ण केस होते हैं। तो ये केस सेंसिटिव होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी एक ही केस में लिखा जाएगा, और सामान्यतः हम किस में लिखते हैं? ये लोअर केस में हम ईमेल एड्रेस को लिखते हैं। यदि हम अपर केस में लिख दें तो इनवैलिड बताएगा, किसी और केस में लिख दें तो इनवैलिड बताएगा। बात समझ में आ गया? अब ईमेल से संबंधित टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं ये हम देख रहे हैं। देखिए, ईमेल स्पैम, स्पैम एक फोल्डर होता है ईमेल में। जब आप जीमेल खोलेंगे तो वहां पे एक स्पैम फोल्डर आएगा। अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड मैसेज आर कॉल्ड ईमेल स्पैम। जो अवांछित मैसेज आपको भेजे जाते हैं, ऐड वाले मैसेज भेजे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल स्पैम। ठीक, जंक या अवांछित बल्क मैसेज है, इकट्ठे पहुंचते हैं, मतलब एक कंपनी सारे पूरे जीमेल एड्रेस पे भेजती है, कंटिन्यू हजारों लोगों को वो मैसेज पहुंचता है, तो वो मैसेज अपने स्पैम वाले फोल्डर में जमा होते हैं। ठीक, यूजनेट क्या है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूजर नेटवर्क। इट इज एन इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम फॉर यूजर्स where user can discuss with each other on particular topic। और ये तो डिफिनेशन रहा। अभी हम आपको यूजनेट समझा चुके थे। यूजनेट का मतलब क्या है? किसी एक खास टॉपिक पे एक वेबसाइट बना देना और सारे लोग उस पर डिस्कस करेंगे अपना आईडी पासवर्ड बना के, तो वो कहलाएगा यूजनेट का टॉपिक। ठीक है, जैसे कोरा हो गया, कोरा एक यूजनेट का एग्जाम्पल है। जैसे pagalguy.com हो गया, ये यूजनेट का एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल जो हमने समझाया था। ठीक, ये न्यूज ग्रुप भी सेम यूजनेट की तरह ही है, वेयर यूजर कैन शेयर देयर आइडिया, एक्सपीरियंस और एनी इंफॉर्मेशन। ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, न्यूज ग्रुप और यूजनेट। ये है न्यूज ग्रुप बड़े लेवल पे होता है, जहां पे ऐसा समझ लीजिए कि ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं होता है। ठीक, और यूजनेट जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, छोटे लेवल पे होता है। ये दोनों सेम चीजें हैं। नया समूह उपयोग नेट का उदाहरण, जहां उपयोगकर्ता अपने विचार, अनुभव या कोई जानकारी साझा करता है। सोशल साइट की तरह नहीं होता है, ये एक वेबसाइट होता है जहां पे किसी एक चीज से रिलेटेड डिस्कशन चलता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। हाँ, कोरा यूज में आता है, न्यूज ग्रुप में कोरा यूज में आता है। यदि कोरा दे और पूछे किसका उदाहरण है, तो आप न्यूज ग्रुप टिक करेंगे। यदि न्यूज ग्रुप नहीं है ऑप्शन में, तो यूजनेट टिक करेंगे। क्लियर? पोस्ट क्या होता है? द आइडिया और इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय यूजर, उसको हम पोस्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, ये आइडिया हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अपने विचार आप रख रहे हैं, अपने फोटोज डाल रहे हैं, उसको हम पोस्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए,
ये पूरा हमारा ईमेल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये पूरा हमारा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ईमेल टर्मिनोलॉजी में हमारा जो है क्या, हाँ, ये स्लाइड जो हमने छोड़ा है ये पूरा हमारा ईमेल टर्मिनोलॉजी है। तो इस स्लाइड को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेस बुक ईमेल में होता है। देखिए, जब आप अपना मेल खोलते हैं उसमें क्या सब चीजें शामिल होती है, ईमेल या जीमेल जब आप खोलेंगे उसमें क्या सब चीजें होती है वो यहां दिया गया है। एड्रेस बुक, मेलिंग लिस्ट, अटैचमेंट, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ये स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं। तो एड्रेस बुक मतलब हो गया आपका, जैसे फोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं ना पूरे, तो ऐसे ही ईमेल में आप जो ईमेल लिस्ट सेव करके रखते हैं किस किस को भेजना है, जो आपके फेवरेट ईमेल होंगे वो कहलाएंगे एड्रेस बुक। ठीक, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट ईमेल एड्रेस। मेलिंग लिस्ट मतलब एप्लीकेशन ऑफ ईमेल वाई अलाउ टू सेंड मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ ईमेल्स। एक ग्रुप बना दिया आपने, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बना देते हैं, कंपनी के स्टाफ लोगों का ग्रुप बनता है, वो कहलाता है मेलिंग लिस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। एड्रेस बुक, कॉमन कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेलिंग लिस्ट मतलब ग्रुप। अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल में एक सुविधा होती है अटैचमेंट की। ये एक एप्लीकेशन होता है ईमेल का जिसके थ्रू आप फाइल, फोल्डर, वीडियो, ऑडियो, फोटोज कुछ भी भेज सकते हैं दूसरे ईमेल पे। तो ये सुविधा कहलाता है अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट के बाद दो सुविधाएं और हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम इसको समझा दे रहे हैं, आप ढंग से समझिएगा। कार्बन कॉपी को हम लिखते हैं सीसी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी को लिखते हैं बीसीसी। इन दोनों का मतलब यह है कि जो भी हम ईमेल भेज रहे हैं वो एक साथ एक से ज्यादा उपयोगकर्ता को भेजना है। तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, जैसे हमने एक ईमेल टाइप किया और एक ईमेल एड्रेस टाइप किया कि फलाने आदमी को भेजना है, अब हमें और लोगों को भेजना है तो हम सीसी पे टिक करेंगे तो वो ऑप्शन देगा कि और ईमेल एड्रेस आप टाइप कर दीजिए कॉमा लगा के। तो हमने क्या किया, टाइप कर दिया। या फिर हम बीसीसी पे टिक कर देंगे, फिर हम बहुत सारे ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे, सबके बीच में कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने का तरीका है सीसी या बीसीसी, कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बात समझ में आया? लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि जब हम सीसी करके भेजते हैं तो जिसको हमने मैसेज भेजा है उसको ये पता चल सकता है कि हमारे साथ साथ और कितने लोगों को, किस किस को ये मैसेज भेजा गया है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब अंधा है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यही मैसेज किस किस लोगों को भेजा गया है। तो कंपनी के बॉस क्या करते हैं, जैसे छुट्टी के बारे में बताना है, कोई नोटिस भेजना है अपने एम्प्लॉय को, तो सबको सीसी करके भेजते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि पूरे स्टाफ को भेजा गया है। और जब किसी एक को उंगली करना होता है, सुनाना होता है, अच्छे से झाड़ना होता है, तो फिर चार पांच लोगों को यदि उनके काम पसंद नहीं आए तो उनको सुनाना है, तो फिर वो बीसीसी करके भेजते हैं ताकि लोगों को ये समझ में नहीं आए कि मेरे साथ साथ और किसको झाड़ पड़ी है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इतने टर्मिनोलॉजी जो है वो आपके ईमेल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। आगे देखिए, अपन ये देख चुके हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ये ईमेल नहीं है, ये इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ईमेल स्पैम क्या होता है, यूजनेट क्या होता है, न्यूज ग्रुप क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। अब देखेंगे हम अगला इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या सब है। तो नेक्स्ट है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट के जरिए जो टेलीफोन आते हैं, जैसे सैटेलाइट टेलीफोन हो गया, ऐसे ही नेट से जो आप करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, है ना, ये डीओ कॉलिंग हो गया, तो इंस्टाग्राम कॉलिंग हो गया, तो ये सब फैसिलिटी इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। इंटरनेट टेलीफोनी में वीओआईपी प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर? ई पब्लिशिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, जैसे बुक वगैरह हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो ऑनलाइन जो हम पब्लिश किए जैसे अमेजन पे, किंडल पे, तो इस तरीके की पब्लिशिंग हाउस कहलाएंगे ई पब्लिशिंग। अमेजन, ई बुक, किंडल वगैरह जो हैं ये ई पब्लिशिंग की उदाहरण हैं। ओके, ब्लॉग क्या होता है ये बता रहे हैं। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब लॉग। देखो, वेब
WEBLOG, यहां से ये W हटा दिए, B लिए, LOG यहां से लिए, तो ये बना हमारा ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? इंटरनेट पर्सनल डायरी। यदि एक वर्ड में, लाइन में बोला जाए तो इंटरनेट पर्सनल डायरी। ठीक है, जैसे हम रोजाना अपने क्रियाकलापों को डायरी में लिखते थे, पुराने जमाने में लोग डायरी मेंटेन करते थे, आज क्या किया, कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या कुछ एक्स्ट्रा किया, हिसाब किताब। तो ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वो अपनी एक्टिविटी बताते हैं लोगों को। आजकल ये जो बहुत सारे वाहियात ब्लॉग बहुत फेमस हो गए हैं, हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाएंगे पानी कैसे गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये सारे ब्लॉग देखने में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये भी ब्लॉग के उदाहरण है, इंटरनेट पे अपनी एक्टिविटी लोगों तक पहुंचाना, बताना, ब्लॉग। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है, टर्म है, ये है हमारा नेटवर्क न्यूट्रलिटी या नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? देखिए, बहुत सारे वेबसाइट जो है एक ही चीज से रिलेटेड हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ईबे हो गया, मंत्रा हो गया, ये सारे ई कॉमर्स के वेबसाइट हैं। यदि हम कुछ भी खरीदने का सोचें और हम सर्च मारें और वो हमेशा अमेजन को ही दिखाए कि ये अमेजन पहले नंबर पर आए, इसी को आप खरीदिए, तो ये क्या हो गया? ये पार्शियलिटी हो गया। गूगल क्या कर रहा है? पार्शियलिटी कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेजन ने पैसे दिए कि कुछ भी सर्च हो तो मेरा नंबर पहले आए सर्च में, तो ये काम जो है इलीगल है। सारे वेबसाइटों को आप इक्वल प्रायोरिटी देंगे तो ये कहलाता है नेट न्यूट्रलिटी, नेट तटस्थता। बात समझ में आ गया? यानी देखिए, नेटवर्क तटस्थता, जिसे आमतौर पर नेट तटस्थता कहा जाता है, यह सिद्धांत है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी इंटरनेट संचारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उपयोगकर्ता सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, उपकरण के प्रकार, सूट, पते के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और उससे कोई शुल्क नहीं लेगा। सारे लोग अपना अपना वेबसाइट बना सकते हैं और अच्छे से यदि ग्रोथ करेंगे तो वो टॉप पे पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी जो नेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो पैसे लेके किसी को टॉप पे पहुंचाए, किसी को हाइड कर दे, सर्च में दिखाए ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। तो यही वाली पॉलिसी कहलाती है नेट न्यूट्रलिटी। क्लियर? जो हमारा हाईकोर्ट है, ये उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय ने नेट यूज ऑफ नेट को, जो इंटरनेट यूज करने का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया। आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में नेट यूज करने का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। डिसीजन किसने दिया? केरल उच्च न्यायालय में। किसके साथ? फाहिमा सिरीन बनाम केरल राज्य। किस केस में दिया था? फाहिमा सिरीन बनाम केरल राज्य, ये केस का नाम है। इस विवाद में उच्च न्यायालय ने 2019 में यह डिसीजन दिया, कहा कि इंटरनेट यूज करने का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है, इसको आर्टिकल 19 के अंतर्गत जीने के अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। क्लियर? इसलिए जब एक जम्मू कश्मीर में नेट बंद कर दिया जाता है तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाने लगते हैं कि उनका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ओके, ये जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी वाले सर बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब देखते हैं भारत में इंटरनेट। बेसिक हम पहले लेक्चर में पढ़े थे कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL का बड़ा भाई है, तो इसके द्वारा 15 अगस्त 1995 में किया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? गेटवे इंटरनेट। किस नाम से किया गया? गेटवे इंटरनेट के नाम से। क्या नाम है? गेटवे इंटरनेट। किसने किया? BSNL, BSNL का बड़ा भाई, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। क्लियर? 15 अगस्त 1995 में पहली बार इंटरनेट शुरुआत हुआ भारत में। ब्रॉडली सर्विस, द ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड इज नेम्ड डेटा वन। जो भारत संचार BSNL का ब्रॉडबैंड सर्विस है, BSNL का ब्रॉडबैंड सर्विस है, उसका नाम है डेटा वन। ये ध्यान रखना है। अगला जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है ये कि भारत में, इंडिया में पहली मुफ्त ईमेल सेवा कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया था? हॉटमेल। जैसे जीमेल एक कंपनी है ना, ऐसे ही हॉटमेल भी एक कंपनी है जिसकी शुरुआत साबिर भाटिया ने किया था और अभी भी चलता है ये हॉटमेल। ठीक है, भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है
डेटा वन इंटरनेट डोमेन। नई इंटरनेट नीति का नाम क्या है? डेटा इन इंटरनेट डोमेन। डेटा इन इंटरनेट डोमेन, ये ध्यान रखना है। ये सारे लाइन जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, किसी से एक या किसी से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। पहला है डार्क वेव। जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो डार्क वेव नहीं है, वो सरफेस वेव है। हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं इसको बोलते हैं सरफेस वेव, जहां पे हम यूज करते हैं विकिपीडिया, बिंग, गूगल, ठीक है, अमेजन, ट्विटर, ये सब नॉर्मल जो हम यूज करते हैं अपने सर्च इंजन के थ्रू, तो ये वाला इंटरनेट कहलाता है सरफेस वेव। तो सरफेस वेव जो है पूरे इंटरनेट की दुनिया का केवल 4% है, जबकि 96% डार्क वेव है। तो अब ये डार्क वेव क्या होता है ये देखते हैं। डार्क वेव इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सर्च इंजन को दिखाई नहीं देता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। इंटरनेट के पीछे की दुनिया जिसपे पूरा डेटा डला हुआ है, ठीक है, और इसे एक्सेस करने के लिए टॉर नामक एक अज्ञात ब्राउजर उपयोग की आवश्यकता होती है। डार्कनेट के लिए हम कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं? टॉर, ये ध्यान देना है, ठीक, टॉर। डार्कनेट में आपने देखा होगा, जो ये मूवीज वगैरह में देखे होंगे, जो हैकर्स वगैरह होते हैं, डेटा बहुत फ्लो कंटिन्यू चलते रहता है, वो डार्कनेट से डेटा चुराते हैं। मतलब कॉमन लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। इंटरनेट की दुनिया में बैकग्राउंड में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कहलाता है डार्कनेट की दुनिया, ठीक। ये समझ गए, डार्कनेट की दुनिया 96% है और सिंपल इंटरनेट की दुनिया 4% ही है जो सारे लोग यूज कर पा रहे हैं हम। अब स्पेस नेट क्या है? जैसे धरती पे पूरा इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध है ना, ऐसे ही अंतरिक्ष में जो लोग जा रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन पे जो लोग रुक रहे हैं, अंतरिक्ष में कई लोग बहुत दिनों तक वहां पे रहते हैं, काम करते हैं अंतरिक्ष स्टेशन में, वहां पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना स्पेस नेट। और यह काम अभी शुरू किया है, यूएसए की कंपनी है, यह है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, इसके जो संस्थापक है वो है एलॉन मस्क, बहुत फेमस पर्सनालिटी हो गए हैं, है ना। तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया स्पेस एक्स। ये जो है स्पेस इंटरनेट की शुरुआत कर रहे हैं। इन्होंने 60 जो है सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक नेटवर्क। इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इंटरनेट के लिए वो है स्टारलिंक नेटवर्क। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था इंटरनेट का जो है, ये डार्क वेब क्या है ये हम समझ गए। यहाँ पे केवल जो है 2 नंबर के काम या फिर ब्लैक के काम होते हैं, ऑनियन साइड, ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, प्रोवाइड कम्युनिकेशन, ये डार्क वेब पे चलते हैं। डीप वेब भी एक टर्मिनोलॉजी है, मीडिया रिकॉर्ड, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ये सब डीप वेब में रखे जाते हैं। इन दोनों के बीच की दुनिया है डीप वेब। क्लियर है? इसको कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डार्क वेब के लिए आपको जो है एक्सपर्टीज चाहिए, आपने इसकी ट्रेनिंग ली है या आप इथिकल हैकिंग वगैरह सीखे हैं, हैकर्स हैं, तो डार्क वेब यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट का अपना पूरा थ्योरी था जो आपके एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 में है, फॉरेस्ट सर्विस मेंस यूनिट 5 में है, एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 में है। तीनों जगह ये टॉपिक दिया गया है और जितना हमने अभी इसमें पढ़ा है इतना जो है तीनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि मेंस में हम इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग लेक्चर बना के डालेंगे और इससे थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन आप यदि इतना भी पढ़ लेते हैं तो कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस ढंग से एक बार पढ़िए, नोट बनाइए और ऐप पे जाके जो है आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेरी और सजेशन निश्चित रूप से आप मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा और कौन से टॉपिक पे वीडियोस जो हैं आपको पहले चाहिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ढंग से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।